अस्सलाम वालेकुम जमात पंचम के तलबा तालबात। उर्दू मज़मून के साथ आपकी टीचर शमीन ताहिर। हमारा आज का उन्वान है तस्वीरी मश्क, जिसमें हम पढ़ेंगे पुरसुकून माहौल सेहतमंद ज़िंदगी। किताब है धनक, सफ़ा नंबर है 73। जी, अब हम शुरू करते हैं तदरीसी मकासद तस्वीरी मश्क के हवाले से। तो आप सब तवज्जो से सुने कि तस्वीरी मश्क के हवाले से ये तदरीसी मकासद कौन से हैं। सबसे पहले है तस्वीरी मनासिर देख कर उन्हें तहरीरी सूरत में ढालने के काबिल हो सके। अब आप देखिए कि एक साकी तस्वीर को हम देखते हैं और फिर अपनी राय कायम करते हैं और फिर अपनी राय को हम तहरीरी सूरत में ढालते हैं, तो हम इस काबिल हो सकते हैं कि तस्वीर का बागौर मुशाहिदा करके हम अपने ख्यालात को लिखने की काबिल हो सकते हैं। और मुसन्निफ़ ने इस तस्वीर के ज़रिए हमें क्या पैगाम दिया है, क्या समझाया है, वो हम बासानी तहरीर कर सकते हैं। उसके बाद है बसारती क़ुव्वत का इस्तेमाल कर सकें, यानी अपनी आँखों का सही तरह से इस्तेमाल कर सकें। तो जब हम किसी तस्वीर का बगौर मुशाहिदा करते हैं, तस्वीर को देखकर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मुसन्निफ़ ने इस तस्वीर में हमें क्या पैगाम दिया है, तो ये सब काम हम अपनी बसारत के इस्तेमाल से ही कर सकते हैं। तो ये थे चंद तदरीसी मकासद जो तस्वीरी मश्क के हवाले से आपको बताए गए। जी तलबा तलबात, अब आप अपनी किताब धनक का सफ़ा नंबर 73 खोलें। इसमें है पुरसुकून माहौल सेहतमंद ज़िंदगी। आप सबके पास पेंसिल भी होनी चाहिए ताकि ज़रूरी बातें आप किसी पेज पर या किसी रफ नोटबुक पर नोट कर सकें। जी तलबा तलबात, अब आप अपनी किताब धनक का सफ़ा नंबर 73 खोलें। यहाँ आपको नज़र आएगा पुरसुकून माहौल सेहतमंद ज़िंदगी। अब आप गौर से देखें कि इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है। जी, यहाँ एक स्कूल का मंजर आपको दिखाया गया है। ठीक है, स्कूल के बाहर आप देखिए गाड़ियों का रश है, हॉर्न की आवाज़ें हैं, ठीक है, जिसकी वजह से शोर की आलूदगी पैदा होती है और स्कूल में मौजूद तलबा तालबात पुरसुकून होकर अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते, यानी अपनी पढ़ाई पर वो तवज्जो नहीं दे सकते। तो इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए तलबा तालबात एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं। इन सब के हाथ में मुख्तलिफ बैनर्स हैं, ठीक है, और बैनर्स में इन्होंने कुछ लिखा हुआ है। अब आप सब गौर से देखें कि यहाँ पर क्या क्या आपको लिखा नज़र आ रहा है। जी, यहाँ नज़र आ रहा है दुनिया को पुरसुकून बनाइए, ये एक बहुत अच्छा पैगाम दिया गया है हमें। फिर है हॉर्न ना बजाइए, यानी गाड़ियों के जो हॉर्न है वो बिला वजह ना बजाएं। फिर है शोर ना कीजिए, यानी ऊंची आवाज़ में चीखना चिल्लाना सख्त मना है, तो इसलिए शोर ना कीजिए। सुकून से बढ़कर कोई दौलत नहीं। अब आप देखिए कि इस दुनिया में सबसे जो कीमती चीज़ है वो है सुकून। अगर सुकून नहीं है तो इससे बढ़कर कोई दौलत हमारे पास नहीं। जी, इसी तरह से अब आप देखें कि यहाँ नज़र आ रहा है बीमारों का ख्याल रखें। देखिए, जब हमारे इर्द गिर्द हमसायों में या अस्पतालों में बहुत से ऐसे मरीज़ हैं जिन्हें आराम की ज़रूरत है, ठीक है, और वो पुरसुकून माहौल उनके लिए बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम मरीज़ों का ख्याल रखें, बिला वजह गाड़ियों के हॉर्न ना बजाएं ताकि मरीज़ आराम से रह सके। इसी तरह से बच्चों का ख्याल रखें। अब आप देखेंगे छोटे बच्चे जब सोते हैं और ज़रा सा भी कोई शोर हो तो वो फ़ौरन उठ जाते हैं, तो और उनकी नींद भी ख़राब होती है, इसलिए शोर से बचना चाहिए, ठीक है। फिर आप देखिए जगह नज़र आ रहा है बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए। अब आप देखिए बुज़ुर्ग हमारा एक कीमती सरमाया है। बुज़ुर्ग भी घर में आराम चाहते हैं, पुरसुकून माहौल चाहते हैं। अगर ऊंची आवाज़ में घर में टेलीविज़न चलेंगे, मौसीकी लगाई जाएगी, मौसीकी ऊंची आवाज़ में सुनी जाएगी, तो उनके भी आराम में खलल पड़ सकता है, ठीक है। इसी तरह से आप देखें कि यहाँ नज़र आ रहा है दरख्त लगाएं।
देखिए, दरख्त लगाना भी एक तो सवाब का काम है, और दूसरा ये कि दरख्त लगाने से हरियाली में, सब्ज़े में इजाफा होता है, और ये आलूदगी में कमी का बाइस बनता है। तो अब आप देखिए कि मुसन्निफ़ ने इस तस्वीर के ज़रिए हमें बहुत खूबसूरत पैगाम दिया है कि हमें इस दुनिया को आलूदगी से बचाना है, जिसमें शोर की आलूदगी है, फ़ज़ाई आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी। हमें इन सब का ख़ात्मा करना चाहिए ताकि लोग पुरसुकून रहें और दिमागी तौर पर भी सेहतमंद रहें और बीमारियों से महफूज रहें। जी, अब हम शुरू करते हैं तदरीसी मकासद तस्वीरी मश्क के हवाले से। तो आप सब तवज्जो से सुने कि तस्वीरी मश्क के हवाले से ये तदरीसी मकासद कौन से हैं। सबसे पहले है तस्वीरी मनासिर देख कर उन्हें तहरीरी सूरत में ढालने के काबिल हो सके। अब आप देखिए कि एक साकी तस्वीर को हम देखते हैं और फिर अपनी राय कायम करते हैं, और फिर अपनी राय को हम तहरीरी सूरत में ढालते हैं, तो हम इस काबिल हो सकते हैं कि तस्वीर का बागौर मुशाहिदा करके हम अपने ख्यालात को लिखने की काबिल हो सकते हैं। और मुसन्निफ़ ने इस तस्वीर के ज़रिए हमें क्या पैगाम दिया है, क्या समझाया है, वो हम बासानी तहरीर कर सकते हैं। उसके बाद है बसारती क़ुव्वत का इस्तेमाल कर सकें, यानी अपनी आँखों का सही तरह से इस्तेमाल कर सकें। तो जब हम किसी तस्वीर का बगौर मुशाहिदा करते हैं, तस्वीर को देखकर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मुसन्निफ़ ने इस तस्वीर में हमें क्या पैगाम दिया है, तो ये सब काम हम अपनी बसारत के इस्तेमाल से ही कर सकते हैं। तो ये थे चंद तदरीसी मकासद जो तस्वीरी मश्क के हवाले से आपको बताए गए। जी तलबा तालबात, अब आप इन तस्वीर को बगौर देखें। अब आप देखें कि आपके सामने एक मरीज़ा नज़र आ रही है, ठीक है, और उनके पास उनकी डॉक्टर भी मौजूद है। अब मरीज़ा शदीद दिमागी तनाव का शिकार है, क्योंकि शोर की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और शोर जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकता है। इसलिए हमें मरीज़ों के आराम का ख्याल रखना चाहिए। ऊंची आवाज़ में चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए। बिला वजह गाड़ियों के हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। इसी तरह से आप देखिए, आपको एक ये मंज़र नज़र आ रहा है जहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं, गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, इसके अलावा यहाँ पर स्पीकर भी हैं जो बहुत ज़्यादा शोर की आलूदगी का सबब बन रहे हैं। तो इससे क्या नुकसान होता है? नुकसान ये होता है कि हर तरफ शोर ही शोर फैला रहता है, जिससे इंसान ज़हनी और दिमागी तनाव का शिकार हो जाते हैं। इंसान मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। वो सोचने समझने की सलाहियतों से दूर हो जाते हैं, और हर वक्त वो मरीज़ या बीमार नज़र आते हैं। तो ये शोर की आलूदगी का सबब है, जिसकी वजह से लोग दिमागी तौर पर बीमार होते जा रहे हैं। जी तलबा तालबात, आप सब ने तस्वीरी मश्क के हवाले से बहुत कुछ देखा और पढ़ा, और उम्मीद है कि आप इन तमाम बातों पर अमल करेंगे और अपने माहौल को शोर की आलूदगी से महफूज रखेंगे। तो अब आते हैं सवाल की तरफ। सवाल बहुत आसान है, तस्वीरी मश्क के हवाले से है, और उम्मीद है कि आप बासानी इसका जवाब तहरीर कर सकेंगे, और इसका जवाब आपने अपनी जमात का काम नोटबुक पर तहरीर करना है। तो सवाल कुछ इस तरह से है, पुरसुकून माहौल से हमें क्या फ़ायदा पहुंच सकता है? चंद जुमले तहरीर करें। अब आपने बताना है कि पुरसुकून माहौल से हमें क्या फ़ायदा पहुंच सकता है, इसके बारे में आपने चंद जुमले तहरीर करने हैं। तो आप इसका जवाब इस तरह से तहरीर कर सकते हैं चंद जुमलों की सूरत में, जैसे कि इंसान दिमागी तौर पर तंदुरुस्त रहता है, अपना हर काम वो जल्दी कर लेता है, बीमारियों से महफूज रहता है, सोचने समझने की सलाहियतों में भी इजाफा होता है, तालिब इल्म पढ़ाई पर तवज्जो देते हैं, और पढ़ाई के मैदान में हमेशा अव्वल पोजीशन हासिल करते हैं।
इसी तरह से इंसान का मिजाज भी खुशगवार रहता है। तो इस तरह से चंद जुमले आप लिखकर अपना जवाब मुकम्मिल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेसन इख्तिताम पज़ीर हुआ। उम्मीद है आज की तस्वीरी मशक आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि मुसन्निफ़ ने इस तस्वीरी मशक के ज़रिए हमें क्या पैगाम दिया है। तो आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।